आप देख रहे हैं डिजिटल थीम तारा तारा का पेज यूट्यूब चैनल। उसमें आपको आज मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना। इस योजना के तहत हर छोटे किसान को जो 18 से लेकर 40 वर्ष की उम्र में आते हैं, जिनके पास 2 हेक्टर की खेती है, छोटे और सीमांत किसान हैं, उन सब किसानों को 3,000 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। ये लाभ उनको प्राप्त होगा। ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना। देखते आगे चलिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग में आने वाले 2 हेक्टर तक की खेती योग्य भूमि वाले सभी छोटे किसान और सीमांत किसान को भूमि रिकॉर्ड में जो दिखाई देते हैं, जिनका रिकॉर्ड 1/8/2019 से है, उनको ये योजना का लाभ प्राप्त होगा या ये उनको ये योजना मिलेगी। फिर आगे देखते हैं कि इस योजना के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। यानी कि जिनकी किसान की उम्र 60 वर्ष हो जाएगी, उनको पर महीना 3,000 रुपये न्यूनतम राशि पेंशन प्राप्त होगी। अगर किसी किसान की इस योजना के तहत आवेदन कर लेता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50% पेंशन प्राप्त करने का हकदार उसका परिवार का कोई भी पति या पत्नी, दोनों में से जो उनमें से लागू होगी, जो परिवार का कोई सदस्य होगा। मान लो इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाया है और उस किसान की मृत्यु 60 वर्ष से पहले ही हो जाती है, या फिर तो जो पेंशन वाला लाभ है उनको नॉमिनी को मिलेगा या उनका परिवार को मिलेगा। और इस योजना की जो परिपक्वता है वो एक व्यक्ति रुपये की जो मासिक प्राप्त करने का हकदार है वो 3,000 रुपये पेंशन है। इसमें आयु की है 18 से 40 वर्ष के आवेदकों को ही मिलेंगे। इसमें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह, यानी कि अभी जो आप आवेदन करोगे तो 55 रुपये, मात्र 55 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में आपको योगदान देना होगा। जितना आप योगदान दोगे उतना योगदान आपका केंद्र सरकार देगी। यानी कि अगर आप 55 रुपये आप अगर जमा कर रहे हैं तो आपके नाम से 55 रुपये केंद्र सरकार जमा करेगी। यानी कि आपके नाम से टोटल 110 रुपये जमा होंगे और वही 110 रुपये जुड़कर 60 साल की उम्र तक आपको पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये पर महीना। जब एक बार आप आवेदन कर लेते हो, जब उसमें आपकी आयु 60 वर्ष की आयु हो जाती है, तो फिर आपको बाद में कोई पेंशन का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, कोई पैसे का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वही पैसे आपको पेंशन के रूप में वापस मिलेंगे। ये पेंशन का दावा कर सकता है और प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा कर जाती है। अब कौन पात्रता, कौन कौन इसमें फॉर्म भरने योग्य है? इसमें जो राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस से रजिस्टर्ड है वो है राज्य कर्मचारी बीमा निगम योजना से जो व्यक्ति वो है कर्मचारी निधि संगठन योजना वाले हैं, और अन्य कोई सामाजिक या सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले हैं। जो छोटे किसान यानी कि एमएफएफ, एसएमएफ, स्मॉल फार्मर है, वो आते हैं इसमें। किसान इन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और व्यापारी और स्वरोजगार व्यक्तियों को इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके अलावा उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थी की इनके जो जो उच्च आर्थिक स्थिति वाले हैं वो इसमें लाभार्थी है। जो पात्र नहीं है, यानी कि या सभी संस्थागत भूमि धारक संवैधानिक पदों से पूर्व वर्तमान में कोई पूर्व धारक है, या वर्तमान में मंत्री है, राज्य मंत्री है, लोकसभा राज्य है, ये नगर निगम में वर्तमान मेयर है, महापौर है, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों के विभाग में काम करने वाले, इनके लिए ये योजना लागू नहीं है। इन सड़क जो सेवारत है या फिर सेवानिवृत्त है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, इन सब को छोड़कर, एक कर्मचारी है, ये फोर्थ ग्रुप डी कर्मचारी वाले व्यक्तियों को छोड़कर, जैसे या फिर पैसे से डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, ईआरटी पेशेवर, इन सब का ये जो योजना में लाभ नहीं ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दस्तावेज की प्रधानमंत्री ये पेंशन योजना में आधार कार्ड है, बैंक खाता है, मोबाइल नंबर है, ये आपको जरूरत रहेगी 3,000 रुपये देने के लिए। फिर अपंगता का लाभ भी मिलेगा इसके अंदर। मान लो आप अगर अपंग हो जाते हैं या कोई अंग भंग हो जाता है तो उसमें भी आपको ये पैसे मिलेंगे। और अगर ये योजना से जो बाहर यदि कोई पात्र अभिदाता अपने द्वारा योजना में शामिल नहीं होने से निकल जाता है, प्रधानमंत्री ये पेंशन योजना 60 वर्ष से पहले ही आपको पैसे मिलेंगे।
ये आपकी जो सारणी है, जैसे कि अगर वो 16 से 60 वर्ष के बीच में, अगर जैसे 18 साल का कोई है तो उसको 55 रुपये ही भरने पड़ेंगे। हाँ, अभी मैं अभी आपको बता देता हूँ इसमें, ये पूरा एक बार पेज मैंने आपको बताया था। अब कौन इसके पात्रता है, पात्रता आपने देख ली। जो योजना से बाहर कौन कौन से हैं वो इस योजना से बाहर हो जाते हैं। अपंग, यदि आप अभिदाता या कोई मरने वाला को नियमित अंशदान देने वाला 60 वर्ष से पूर्ण नहीं, कोई अपंग हो जाता है, किसी स्थायी रूप से असक्षम हो जाता है, तो इस योजना के तहत योगदान जारी रखने में असमर्थ है, या पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान या योजना करने के साथ जारी रखने का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति जो किसान अगर वो अपंग हो जाता है, योजना को नियमित रूप से भुगतान नहीं कर पाता है, तो उसका जो वारिस होगा वो भुगतान करने के लिए हकदार रहेगा। फिर अंशदान का हिस्सा या पेंशन फंड द्वारा वास्तव में अर्जित ब्याज के साथ, अगर वो भी नहीं कर सकता है तो वो जो पैसा जमा किया है उतना पैसा एक अर्जित ब्याज के साथ, बैंक ब्याज दर के साथ आपको वापस मिल भी सकता है। मान लो आपने आवेदन किया है, आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, आपने 10 साल तक ये पैसे भरे हैं, फिर आप चाहते हैं इनको अगर छोड़ देते हैं, तो योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तो भी आप निकल सकते हैं। इस पात्र अभिदाता अपनी योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर ही इस योजना से बाहर निकलता है। तो जो आपने पैसा लगाया है, जो योगदान दिया है या हिस्सा दिया है, उनका ब्याज बचत बैंक दर के साथ वापस, ब्याज के साथ आपको पैसा वापस रिफंड कर दिया जाएगा, अगर आप उसमें पहले ही निकल जाते हैं तो। नहीं तो आपको ये 60 वर्ष के बाद, यानी कि 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। उससे पहले ही अगर आप निकल जाते हैं बाहर, मान लो आपने 10 साल तक भरे पैसे, फिर आप देखते हैं ये मुझे योजना में नहीं रहना है, मुझे अभी पैसे वापस चाहिए, तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा है। और इसमें ये भी लिख रखा है, लेकिन अगर 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस संचित ब्याज के साथ ही दिया जाएगा। अगर वो 60 साल की उम्र से पहले ही बंद करके निकलता है तो आपका जो जो आपने पैसे भरे हैं वो ब्याज के साथ वापस दिए जाएंगे, और लेकिन 3,000 रुपये के हिसाब से नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज होगा वही आपको मिलेगा, अधिक पैसे नहीं मिलेंगे जो अधिक हो। एक पात्र ग्राहक नियमित योगदान दिया है या किसी भी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन किया है किसी किसान ने, अगर उस किसान की मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा आप उनकी पति पत्नी या बाद में जो नियमित योगदान के बाद जो भुगतान के द्वारा योजना को जारी रखने का हकदार होगा, ऐसे ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए योगदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करने के करके या बाहर निकलने का हकदार होगा। मान लो अगर किसी ने आवेदन किया है, किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो अगर ये जारी रखना चाहेगा तो भी वो उस अपने नाम से पैसा भर सकता है, नहीं तो फिर वो इस योजना से बाहर निकलने के लिए भी जो पैसा होगा उसको नॉमिनी को पैसा ब्याज सहित दे दिया जाएगा। वास्तव में पेंशन फंड द्वारा उस बचत बैंक की ब्याज दर जो भी अधिक हो द्वारा अर्जित किया गया हो, ग्राहक उसे पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कोष को वापस जमा किया जाएगा। ये जो सारणी आप देख रहे हैं, मान लो अगर आप 18 साल से हैं, 18 साल का अभी आवेदन करते हैं तो आपको 55 रुपये आपको देने पड़ेंगे, और 55 रुपये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मंथली, ये जो पैसा है ये मंथली का है, यानी कि महीने के 55 रुपये, तो 55 रुपये आपका पैसा गवर्नमेंट सरकार देगी और आपके खाते में 110 रुपये के रूप में जमा होंगे। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका ये मेंबरशिप वाला जो पैसा बढ़ेगा, यानी कि 19 साल वाले वो 58 रुपये होगा, 20 साल का है तो वो 61 रुपया होगा उसका, 21 साल का अगर आवेदन करता है तो 64 रुपये, 22 साल का करता है तो 68 रुपये, 23 साल का करता है तो 72 रुपये, 25 साल वाला 80 रुपये भरेगा, जो 26 साल का हो जाएगा वो 85 रुपये भरेगा, 85 वो और 85 रुपये आपका केंद्र सरकार भरेगी। वैसे को 27 साल का है तो वो 90 रुपये देगा, 90 रुपये आपको केंद्र सरकार की ओर से आपको मिलेंगे, टोटल आपके 180 रुपये जमा होंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पेमेंट भी बढ़ेगा। मान लो आप अगर 30 साल से हैं तो आपको 105 रुपये आपको अपने मंथली के हिसाब से देने होंगे, और 105 रुपये आपका केंद्र सरकार देगी। वैसे वैसे आप जो 32 साल का है वो 120 रुपये भरेगा, 33 साल वाला 130 रुपये भरेगा, 34 साल वाला 140 रुपये भरेगा पर मंथ, और वही अगर मान लो आपकी उम्र 40 साल है तो 200 रुपये आपको पर मंथ भरने होंगे, और 200 रुपये ही आपका सरकार भरेगी।
वैसे करके आपको केवल 40 उम्र वाला 20 साल के लिए पैसा भरना है आपको। 20 साल में आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। यानी कि मान लो 30 साल का व्यक्ति है तो भी वो 20 साल ही पैसा भरेगा, तो जैसे वो होगा 60 का होता है इनका पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। पेंशन जिसका आवेदन करने के लिए आप इस योजना में शामिल होने वाला जो व्यक्ति है वो निकटतम सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जो एसएमएफ यानी कि जो लघु सीमांत किसान है वो निकटतम सीएससी केंद्र है। अगर आप मेरे से संपर्क में है तो मेरे सीएससी सेंटर पर आकर भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आपको नंबर दे रखे हैं वो उस नंबर पर आप संपर्क करके इस आवेदन में अपना आवेदन करवा सकते हैं। और इसमें फिर नामांकन प्रक्रिया में आवश्यक शर्तें हैं। इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए, फिर उसका आईएफएससी कोड के साथ बचत बैंक का खाता, बैंक पासबुक या चेक जो आप खाली चेक है या फिर उसका जो बचत बैंक खाता है आईएफएससी कोड के साथ वो आपको एक कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी। तो वो चाहिए आपको। नकद के में प्रारंभिक योजना में ग्राम स्तरीय या उद्यमी या वीएलई को दी जाएगी। जो पैसे है वो एक बार वो कॉमन सर्विस सेंटर वाला सीएससी वाला भरेगा, तो वो सीएससी वाला ये प्रमाण करके आप आधार कार्ड का कॉपी साथ में लगा के वो एक फॉर्म भरेगा, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि कुंजी करेगा। फिर वही वीएलई यानी कि जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला है सीएससी वाला है वो अपना खाता विवरण, मोबाइल नंबर, मेल पता, जीवन साथी यदि कोई हो नामित कर उसका विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूर्ण करेगा। फिर ये सिस्टम सब्सक्राइब की उम्र के अनुसार देश मासिक होगा। जैसे आपकी उम्र होगी वैसे ही वह स्वतः गणना करेगा। मान लो आपकी उम्र 27 साल है तो 27 साल के अनुसार आपका प्लान लागू होगा। मान लो आपकी 40 साल उम्र है तो 200 रुपये के हिसाब से आपका प्लान लागू होगा और आपको 20 साल तक भरने हैं। फिर आप उसी से के अनुसार आपको 3000 रुपये पर महीने पेंशन मिलेगी। ये नामांकन ऑटो डेबिट फॉर्म के साथ किया जाएगा। ये आपका जो पैसा है वो आपको भरना नहीं पड़ेगा, ये आपके खाते में से ऑटोमेटिक कट जाएगा। जैसे आप कटाना चाहोगे, जैसे पर मंथ अगर आप से इसमें डेबिट करवाना चाहोगे कटवाना चाहोगे तो पर मंथ कटेगा। 6 महीने को लिखा हुआ 6 महीने 12 महीने के जैसे आप जैसे कटवाना चाहो वैसे कटवाओगे। फिर आपका एक फॉर्म निकल कर आएगा, फिर आप उसमें साइन करोगे। साइन करके फिर वही फॉर्म आपका वापस सिस्टम के साथ अपलोड होगा। अपलोड होते ही आपका एक किसान पेंशन खाता संख्या जारी हो जाएगी और जैसे कार्ड बन जाएगा, जो किसान कार्ड मुद्रित हो जाएगा वो आपको कार्ड बन जाएगा। उसी कार्ड पर आपका ये पेंशन खाता खुल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को लाइक करें और जो भी इसमें कमी पेशी है मुझे बताएं। मैं अगर आगे भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो कमी रही है वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई इसमें जानकारी सही ना लगे फिर भी मैंने जो जानकारी दी है वो एक ऑनलाइन PMKVY से लेके दिया है। अगर किसी को कोई इसमें आपत्ति हो तो वो तुरंत मुझे बताएं और जो पूरी जानकारी लेने के बाद ही अपना ये किसान मानधन पेंशन योजना का आवेदन करें। आवेदन करने से पहले आप अपना संपूर्ण डाटा या बायोडाटा देख लें, चेक कर लें। यदि आपको उचित लगे तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और